अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें तो बड़ी मज़ेदार हैं जनाब, क्योंकि जिस आवाज़ का डर था और जिसको बंद करने के लिए न जाने कितने पापड़ बेले जा रहे हैं, वो आवाज़ तो फिर भी पहुंच ही गई है बाहर, और पहुंच गई है करोड़ों सामीन तक, पहुंच गई है उन तमाम लोगों तक जो कि ये आवाज़ सुनने के लिए बेताब थे, बेकरार थे। तो जिसको वो कहा जाता है ना कि रोक सको तो रोक लो, तो रोकी नहीं जा सकी। एक तस्वीर लीक हो गई, अब ऑडियो लीक हो गई, अब सब डिमांड कर रहे हैं कि कोई वीडियो भी लीक होनी चाहिए। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आज सबसे पहले इसी मौजू पे बात करेंगे। इमरान खान साहब की नैब तरमीम केस में जो पेशी थी, जिसमें वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने दलाइल भी दिए थे, उनके दलाइल और जो उस दौरान का वो पूरा एक सेशन है जिसमें उनकी जज साहिबान के साथ गुफ्तगू हो रही है, वो पोर्शन जो है ऑडियो लीक हो गई है। और उसके बाद मेरी क्या उस ऑडियो को सुनने के बाद ऑब्जर्वेशन है वो भी मैं आपको बताती हूँ, और जो इस वक्त पीटीआई का हाल है, रद्द-ए-अमल है, जो खुशी है उनकी, वो भी डिस्कस करते हैं। तो ये बड़े इम्पॉर्टेंट एक हैपनिंग है जिसके ऊपर आगे आने वाले दिनों में क्या होगा इस पर बात करते हैं। दूसरा जो मैंने आपसे जिक्र किया था, इमरान खान साहब बात करने के लिए रजामंद दिखाई देते हैं, और उन्होंने अब अपने बाकायदा लोग भी मुकर्रर कर दिए हैं कि जो आगे बातचीत का सिलसिला चलाएंगे। तो उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। अब तो कन्फर्मेशन होगी है पार्टी सतह पर भी। तीसरा जनाब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहम मामलात थे इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक, उसमें आमिर फारूक साहब ने फाइनली क्या फ़ैसला दिया, क्या जो 47-45 का रौला है वो यही इलेक्शन ट्रिब्यूनल फाइंड आउट करेगा या फिर इसको कोई और सॉर्ट आउट करेगा, इसके ऊपर जो है बात करेंगे। और थोड़ी बात करेंगे जनाब इस हवाले से भी कि ये जो सारी कार्रवाई हो रही है बजट से मुतल्लिक और ये सब, तो ये मामला अब आगे किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी इमरान खान साहब की ऑडियो लीक पर बात करते हैं। मतलब आप क्या सोच सकते हैं कि एक शख्स जो कोई 10-11 महीने से जेल में है और जिससे बहुत ज़्यादा लोग फ्रीक्वेंटली बात नहीं कर सकते, मुलाकात नहीं कर सकते, और वो एक छोटे से सेल में बंद है, और उसको मालूम है कि वो बेगुनाह भी है, और उसको ये भी मालूम है कि इस वक्त जितने लोग ताकत के मुख्तलिफ ज़रियों पर, वसाइल पर मौजूद हो सकते हैं, वो सब के सब खिलाफ है। और उसको ये पता है कि अवाम तो उसके साथ है, लेकिन किस अंदाज से उसका रास्ता रोका गया है, जो मुश्किलात हैं, जो 2 साल से वो देख रहा है, वो सब अपनी जगह। तो उसकी कैफियत क्या हो सकती है जिससे आपने सब कुछ छीना, उससे हुकूमत छीनी, उससे पार्टी के लीडर छीने, पार्टी छीनी, उसका नाम निशान छीना, उसके बाद आपने उसकी फैमिली को भी केसों में बंद किया, उसकी बीवी को भी बंद किया, उसकी शादी पे भी आपने सवाल उठाए, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की हर हद तक जाकर, हद से तजावुज़ करके। उसके बावजूद भी आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं, 1 साल से आपने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, मैंने भी नहीं सुनी, आपने भी नहीं सुनी। आप सोचते क्या हैं उसके बारे में? शायद कोई शख्स होगा जो शायद अपनी गरज चमक भूल गया हो, या शायद उसके अंदर वो तवानाई बाकी ना रही हो। जेल में मुसलसल बंद रह के आपकी तवानाई भी ख़त्म हो जाती है। तो इसी टाइप का आपके जहन में ख्याल आता है, जैसे वो मियाँ नवाज़ शरीफ का आपने चेहरा देखा होगा, यूँ करके मुरझाया हुआ, उतरा हुआ। तो कोई उस तरह का चेहरा आता है कि भाई कोई बंदा जेल में मौजूद है, तो ज़ाहिर है मुरझा जाता है इंसान। तो आप इस तरह की कोई सोच रखेंगे। लेकिन ये जो ऑडियो लीक है, तकरीबन 16-17 मिनट की ऑडियो है, और इस ऑडियो में जब आप आवाज़ सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि आवाज़ उसी तरह गरजदार है, उसमें उसी तरह खनक है, उसमें उसी तरह रोब है, और उसमें उसी तरह मुदब्बिराना अंदाज़ है जो पहले था। और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान से बात करते हुए भी कहीं पे कोई घबरा नहीं रहा, कोई आवाज़ में लर्जिश नहीं है, कोई उसको ये परेशानी नहीं है कि मैं इस मौके का फ़ायदा उठा के कोई किसी तरह की लजाजत कर लूँ, इल्तिजाएँ कर लूँ। कोई उसकी आवाज़ में खौफ नहीं है, कोई उसकी आवाज़ में दबाव नहीं महसूस होता, कोई उसकी आवाज़ में आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई मजबूर शख्स है, कोई बेबस शख्स है, बल्कि वो पूरी तवानाई के साथ बात कर रहा है।
पूरे एतमाद के साथ बात कर रहा है और गरज रहा है, बोल रहा है, रोक रहा है, समझा रहा है, कायल कर रहा है, मनवा रहा है। तो ये है इमरान खान। और इमरान खान साहब की इस ऑडियो ने मुझे वाक़तन हैरान किया है, क्योंकि आप सोचते हैं ये बात कि यार इतनी कैद से आपको कुछ ना कुछ तो साइकोलॉजिकल फ़र्क पड़ता है, लेकिन नहीं पड़ा उन्हें। वो बिल्कुल उसी तरह की आवाज़ जैसे जब मैं भी उनसे मुलाकात करने गई थी, सामने आमने बैठ के उन्होंने बात जिस अंदाज से की, वही गरजदार आवाज़, उसी तरह की उसमें एहसास हो रहा है एक कन्विक्शन का जब आप बात कर रहे हो। तो इमरान खान साहब की आवाज़ सुन के जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये कि जनाब आप सुलह कर लें, ये बंदा आपके काबू नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत नेक्स्ट लेवल है। ये आप अगर सोच रहे थे कि चलो कोई जरदारी या नवाज शरीफ या बाकी इन तमाम लोगों का कोई 3 टाइम मल्टीप्लाई करके कोई प्रोडक्ट है या 4 टाइम मल्टीप्लाई कर, तो आप छोड़ दें, कोई कंपैरिजन नहीं है। आप उससे बात कर लें और अब मामले को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचा लें। ये बंदा टोटली आउट ऑफ सिलेबस है। तो ये इस तरह तो काबू नहीं आने वाला कि आप उसको डरा धमका के, केसों में उलझा के, बंद करके, खौफजदा करके, कैरेक्टर असैसिनेशन करके, नो, इस तरह नहीं है बात मानने वाला। तो अब अपनी स्ट्रैटेजी बदल लें आप, ये मेरा मुखलिसाना मशवरा है। अब ये बात कि जो ऑडियो लीक हुई, कैसे हुई, क्या हुई, तो अब ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि इसके ऊपर हुकूमत के जो चेले चमचे हैं उनकी चीखें शुरू हो चुकी हैं कि ऑडियो कैसे लीक हो गई, ऐसी की तैसी, किसने सहूलतकारी की। कुछ लोग तो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि जस्टिस अतर बिन अल्लाह के ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल कर दो कि ऑडियो लीक क्यों हो गई। भाई जस्टिस अतर बिन अल्लाह के ख़िलाफ़ आपके पास कहाँ से सबूत आ गया कि उन्होंने ऑडियो लीक की है? मतलब आप अंदाज़ा लगाएं इन ज़हनी मरीज़ों का कि ये लोग एक ऑडियो से इतना डरते हैं, एक तस्वीर से इतना डरते हैं। अपनी मर्जी से कितनी ऑडियोज़ आपने लीक की जनाब, उस पर तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं थी कि ये कैसी लीक हो गई। एक ऑडियो उधर से लीक हो गई तो अब आपको टेंशन हो गई है कि ये लीक कैसे हुई है। शहजाद अकबर साहब जो हैं उन्होंने थोड़ी देर पहले ही, ऑडियो लीक होने से थोड़ी देर पहले ही बता दिया था कि ऑडियो आने वाली है, और उसके बाद ऑडियो आई। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उन्हीं के सोर्सेज के थ्रू ये ऑडियो जो है लीक हुई है। अब ये कितनी हकीकत है ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये बात तो बहरहाल रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उन्होंने पहले से बता दिया था। अब ऑडियो कैसे लीक हुई, कैसे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो इमरान खान साहब और उनके दरमियान कॉन्वर्सेशन हो रही थी, ज़ाहिर है वो स्पीकर्स पे सुनाई दे रही थी, तो उन्हीं के पास जैसे कोई ये ऑडियो रिकॉर्ड हुई है। तो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है। ये भी मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट में जहाँ इसकी पूरी एक रिकॉर्डिंग होती है वहाँ से कोई अमले के थ्रू इसका कुछ हिस्सा जो है वो लीक किया गया है, ऐसा भी मुमकिन है। लेकिन अब वही बात है कि सब चीज़ों के अंदाजे हैं और यकीनी तौर पर अब इसकी तहकीकात शुरू कर दी जाएंगी, क्योंकि ये तो इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला होता है ना कि इमरान खान की तस्वीर कैसे बाहर आ गई, इमरान खान की आवाज़ कैसे बाहर आ गई। तो ये तो इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला होता है। उधर जो बेचारे 7 सिपाही शहीद हो गए कल वज़ीरिस्तान में, इधर हम रोज़ देखते हैं कि जो लाहौर और कराची, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहर हैं वहाँ पर अमन व अमान की क्या सूरत हाल है, लोगों के साथ क्या हो रहा है, वो ये बड़े मसले नहीं। बड़ा मसला ये होता है हमारे मुल्क में इमरान खान की तस्वीर कैसे लीक हुई, इमरान खान की ऑडियो कैसे लीक हुई। तो वो इसके ऊपर तो फ़ौरन कमेटियाँ बन जाती हैं, थरथली मच जाती है, हाई लेवल की जनाब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। भाई क्या हो गया, ऑडियो बाहर आ गई तो क्या हो गया, इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई कि जी ऑडियो तो वैसे ही लाइव होना चाहिए था टेलीकास्ट उसूलन। तो चलिए अगर आ भी गई तो क्या हो गया, ऐसी कौन सी सीक्रेसी थी इसमें जो बाहर आ गई तो पता नहीं क्या हो गया। क्या लोगों ने कभी इमरान खान की आवाज़ नहीं सुनी? यूट्यूब भरा पड़ा है इमरान खान की वीडियोज़ और ऑडियो से। मैं तो अभी कल परसों भी देख रही थी, किसी ने कुछ चीज़ें शेयर की हुई थी, बड़ा दिलचस्प मंजर था वो देखने का भी। कोई मुख्तलिफ जो फंड रेजिंग कैंपेन थी उसमें कोई इमरान खान साहब के कुछ पोर्शंस किसी ने अपलोड किए हुए थे, तो चलते चलते टाइमलाइन पे आए, मैंने देख लिए। तो वो मैं बड़ा दिलचस्पी से देख रही थी कि ऐसी महफिलें जहाँ पर बड़े बड़े दुनिया के लोग बैठे हुए हैं, अमिताभ बच्चन बैठे हैं, नुसरत फ़तेह अली बैठे हैं, बैरून मुल्क से बहुत सी शख्सियात बैठी हैं, कहीं डायना हैं, कहीं दूसरे ममालिक के सरबराहान हैं, कहीं कोई मलका है, कोई प्रिंसेस है, कोई
कितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, कभी कोई बहुत बड़े बड़े आईटी के लोग हैं, कभी कोई है, कभी कोई, और आप यकीन करें कि वो सब वहाँ बैठे होते हैं और इमरान खान बोल रहा होता है, और जब वो बोल रहा होता है और सब सुन रहे होते हैं, उस बंदे का आप लेवल चेक करें, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कहीं पे कोई कंपेयर कर सकते हैं आप कि ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये लोग किसी बड़े शख्स के सामने बैठें तो इनकी हालत क्या होती है, इनके मुंह से एक लफ्ज़ भी निकल रहा हो कि ये उससे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हो, ये तो इन लोगों के हाल है। और उसको आप देखें, वो अगला उन्हें ऐसे कहता, देखो आमिर, मेरी बात सुनो, आमिर खान सामने बैठा है, उसको समझा रहे हैं कि देखो आप ये जो कह रहे हो ऐसा नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ। और अमिताभ बच्चन को बता रहे हैं, वो दूसरों को समझा रहे हैं कि ये इस तरह नहीं है, ये इस तरह है। तो वो तो बंदा ये सारा कुछ वो देख चुका है अपनी लाइफ में, वो ये सब कुछ से बहुत आगे है। तो आप उसकी ऑडियो वीडियो बंद करके समझ रहे हैं कि जनाब पता नहीं आपने कोई बड़ा कारनामा किया हुआ है। उसकी जो भी सोच है, उसके जो भी मैस्मराइजेशन है, वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है, तारीख में मौजूद है। तो वो आप ये छोटी मोटी ऑडियो पे छलांगे मारने शुरू कर देते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। वो एक साहब को तो इतनी तकलीफ हो रही थी कि जनाब शहजाद अकबर को बाहर किसने जाने दिया, ऐसी की तैसी, ये हो गया, वो हो गया। वो हर 10 मिनट के बाद ट्वीट कर रहे हैं कि जनाब क्यों ऑडियो लीक हो गई। और दूसरी तरफ पीटीआई के लोग बड़े खुश हैं, मुतमईन हैं, उन्हें इतने अरसे बाद इमरान खान की आवाज़ सुनने को मिली है, तो वो उसी मस्ती में सरशार हैं कि जनाब खान की आवाज़ सुन ली है। ज़्यादातर गुफ्तगू जो बहुत ज़्यादा चल रही है वो सुनने वाली है, जहाँ पे काजी फायज़ साहब उन्हें टोकते हैं कि जी आप सिर्फ केस पे बात करें, और उस पर इमरान खान साहब बड़े फ़ौरन मतलब हावी होकर बात करते हैं, देखें आप सब, मैं आपसे बड़ा हूँ, और इस तरह से वो बात करते हैं। फिर इसी तरह जो नैब तरमीम ख़त्म करने से मुतालिक बात इमरान खान साहब ने की, जिसको बड़ा रिपोर्ट भी किया गया था कि जी मुझे तो फ़ायदा हो जाएगा लेकिन मुल्क का कबाड़ा हो जाएगा। जिस अंदाज से वो पूरा केस अपना बता रहे हैं कि जी मुल्क की क्या हालत है, और फिर वो कन्वर्सेशन जिसमें इमरान खान साहब को मुज़ाकरात के लिए जज साहिबान कन्विंस करें, तो वो सारी बातचीत जो है वो सुनी जा सकती है। तो बहरहाल जी दिलचस्प है ये, इसके ऊपर अब काफ़ी रौनक मेला लगता रहेगा। देखेंगे आपके 2-4 दिनों में कोई ना कोई बंदा पकड़ के ले आएंगे कि जनाब इसने ही ऑडियो लीक की थी वगैरह वगैरह। तो बहरहाल लोग तो आज पीटीआई के काफ़ी खुश हैं, नई एनर्जी में हैं, खूब उनको एक मस्ती छाई हुई है, और वो खूब अपने दोबारा से तवाना हो गए हैं, और वो यही बात कर रहे हैं कि लगा लो तुम लोग फायरवॉल, देख लो क्या क्या हाल हो रहा है आप लोगों के साथ। तो ये जो आपकी सोशल मीडिया को रोकने की कोशिशें हैं, जहाँ जहाँ से आप आवाज़ें और तस्वीरें और मौक़िफ़ बंद करना चाहते हैं, वो किसी तौर कामयाब होता नज़र नहीं आता। अब आ जाते हैं जी इस बात की तरफ कि इमरान खान साहब ने जो बात की है उसके ऊपर बैरिस्टर गौहर साहब ने भी आके बता दिया है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जी सियासी जमातों से संजीदा मुज़ाकरात होने चाहिए। जो भी ये बात बार बार कह रहा है तो एक दफ़ा ये सबकी तसल्ली हो ही जाए। चकज़ई साहब को उन्होंने आगे किया है कि वो इन मुज़ाकरात को लीड करें, पीटीआई और बाकी जो इनकी अलाइंस में जमातें हैं उनकी तरफ से। और ये बड़ा अच्छा मूव है इमरान खान साहब का, वेरी स्मार्ट मूव, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लगता था कि इन सबको एक टेबल पे बिठा के और इस तरह से वो करके ये तासुर देना चाहते थे कि जनाब देख लें इमरान खान इज़ जस्ट लाइक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ एंड जरदारी। और इमरान खान कभी भी ये ज़ाहिर है अपने लिए इंसल्ट ही फील करेंगे कि उनको उनके साथ कंपेयर किया जाए, तो वो तो अब उनके साथ बैठने के लिए कभी भी तैयार नहीं रहे। और इमरान खान साहब ने अब इनके भी डिमांड पूरी करते हुए ये भी कर दिया कि चलो बंदा नामजद कर दिया महमूद चकज़ई साहब, यूँ भी वो बंदे हैं जो इनके साथ भी अलायंस का हिस्सा रह चुके हैं, तो ठीक है उनके साथ बातचीत में ये लोग कन्वीनियंट भी होंगे। लेकिन अब हुकूमत फंसेगी। अब हुकूमत क्यों फंसेगी? क्योंकि ये कौन सा दिल से वाकई मुज़ाकरात करना चाहते हैं कि हाँ जी वाकई सीरियसली भाई मसले का हल निकलना चाहिए। वो तो आपको पता है इनकी नीयतें हैं मुज़ाकरात वाली। ये जो ख़वातीन को सारा सारा दिन सड़कों पे घुमाते हैं, ये जो बंदे अगवा करवा रहे हैं, ये जो पुलिस के ज़रिए तशद्दुद करा रहे हैं, ये जो इमरान खान को हज पे नहीं इमरान रियाज को जाने देते, ये सारे लोग, आपको लगता है कि इनके अंदर इस कदर कोई शर्म और ज़मीर नाम की कोई चीज़ है कि ये कोई बैठ के बातचीत करना चाहते हैं? कतन नहीं। ये सिर्फ टॉक शोज़ में और दूसरी जगह पर पीटीआई को एक आप यूँ कह लें कि दबाने के लिए कि जी ऐ नहीं गल कर दे, असी तो बड़ा गल करना चाहते हैं, तो वो ये तासुर देने के लिए, उन्हें बुली साबित करने के लिए ये सारा ढकोसला है। अब जब इमरान खान ने कहा कि चलो ठीक है आ जाओ कर लो बात, क्या करनी है, अब ये फंसेंगे। क्योंकि जब वहाँ बैठेंगे आप तो ये बात तो होगी ना कि भाई 47 फॉर्म के ऊपर आप लोगों की हुकूमत बनी हुई है, मैंडेट तो वापस करो बेशर्मो। तो फिर आप क्या यहाँ पे हुकूमत क्या मैंडेट वापस करके आएगी? उन्हें क्या बात करेंगे आप उनसे?
वो कहेंगे कि चलो इमरान खान के ये जाली केसेस हैं, बंद करो, ख़त्म कराओ, चलो बाहर निकालें उसको। तो फिर क्या हुकूमत क्या कहेगी? फिर फ़ोन करके पूछेगी अपने अब्बा जान से कि जनाब ये तो ये कह रहे हैं, फिर अब हम केसेस बंद कर दें। क्या करेगी? औकात क्या है इनकी कि जो ये अपने तौर पे कोई फ़ैसला कर सकें? तो अच्छा है इमरान खान ने ये किया है, तो अच्छा है कि ये लोग एक्सपोज हों कि इनके पल्ले है क्या। और ये जो इन्होंने मुज़ाकरात का लॉलीपॉप सारे तज्जियाकारों के मुंह में ठूंसा हुआ है कि जैसे जी बस इमरान खान का ही मसला है, वो नहीं बात कर रहा, तो सबकी ज़रा तसल्ली हो जाए। और अगर बिलफर्ज सीरियसली वो इस बात पे आ जाएं कि भाई ठीक है मसलों का हल निकालना है, तो इससे भी अच्छी क्या बात है। अभी तो विन विन सिचुएशन है खान के लिए, ठीक है, फिर मैंडेट भी वापस मिलेगा, रिहाइयाँ भी होंगी, तो ये तो और भी अच्छी बात है। अगर मुज़ाकरात से ये चीज़ हल हो जाए तो और क्या चाहिए। तो ये बहुत अच्छा मूव है, विन विन सिचुएशन है। लेट्स सी किसके ऊपर क्या होता है। बाकी आमिर फ़ारूक साहब ने एज़ एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल वैसा ही किया है उन्होंने। जनाब मैंने आपसे कहा था उनसे मुझे कोई भलाई की उम्मीद नहीं होती, पूरी वो सहूलत कारी करते हैं, और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने गुस्सा तो बहुत दिखाया, रिमार्क्स भी बड़े जानदार दिए, ऐसी की तैसी तुम लोगों ने मेरे जज को ये जानिबदार कैसे कह दिया, ऐसे कैसे कह दिया, अकरबा परवरी करते हुए कैसे इल्ज़ाम लगा दिए, ये वो तुम लोगों के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। शोर शराबा खूब मचाया। इन दी एंड किया क्या? जो नया आप लोगों ने ट्राइब्यूनल बनाया उसको हम हुक्म देते हैं वो कार्रवाई नहीं करेगा। अच्छा जी, तो ये कौन सा कारनामा आपने किया? यही तो वो चाहते हैं नून लीगी कि कार्रवाई आगे ना हो। उन्हें पुराने जज से क्या मसला है? यही तो मसला है कि भाई वो कार्रवाई तेज़ चला रहा है, फॉर्म 45 मांग रहा है, तो सीटें चली जाएंगी। तो आपने भी वही किया है कि नया जज भी ना काम करे, पुराना जज भी ना काम करे, बस सब वहीं पे रुक जाए। तो बात क्या बनी फिर तो आपने नून लीग की बात मान ली ना। आपने फिर कह दिया कि भाई ठीक है कार्रवाई ना हो, अब वहीं पे मामला रुक गया, अब आगे नहीं चलेगी कार्रवाई और सीटें उन्हीं के पास रहेंगी। तो बात तो फिर उन्हीं के हक में गई। और उस वक्त तक जी हम देख लेंगे जी कि जो ऑर्डर है उसका क्या करना है, जो इलेक्शन कमीशन ने किया ये वो। तो असल मसला तो टाइम गेनिंग था, सबको पता है, वो आपने कर दिया है। बाकी अब जो मर्जी ऑर्डर से निकालते रहें, वो आपकी मर्जी है। और आखिर में सिर्फ जी इतनी बात कि एक और गवाही आ गई है, इसी मामले से जुड़ी हुई बात आपको बता दूं। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने काशिफ अब्बासी के शो में ये बात की है कि जनाब पीटीआई तो 2/3 से भी ज़्यादा मेजॉरिटी जीत चुकी थी, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। और वो तो ये भी कहते हैं कि लाहौर से एक सीट भी PMLN ने नहीं जीती। हर रोज़ वैसे इस मामले के ऊपर इन्हें शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन नहीं हो रहे भाई, बहुत मोटी खाल है। उन्होंने भी आके साफ बात की है कि पूरा GT रोड ये हारे, लाहौर से एक सीट भी नहीं जीते हैं, और फिर भी ढीटों की तरह बैठे हुए हैं हुकूमत में। और NA 130 पे भी उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा मार्जिन था, नवाज शरीफ को बहुत बड़े मार्जिन से हराया यास्मीन राशिद ने। और ये कोई पहली गवाही नहीं है, बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ हैं। कल मैं पतन को सुन रही थी, जो सरवर बारी साहब हैं, वो आपको सारी कहानी खोल के बता रहे थे कि फॉर्म 47 में कितने घपले हैं, वो आपको सारी खोल, यानी ये कोई इशू ही नहीं है। मतलब आपने ये मैटर रिजॉल्व करना है ना, तो 1 सेकंड की बात है कि आप एक दिन में ये मैटर रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें अब आप लंबे चक्रों में पड़े रहेंगे, वो तो जाहिर है जो सिस्टम को सूट करता है वो तो उस हिसाब से ही चल रहे होते हैं। लेकिन फैक्ट तो फैक्ट है। देखिए ये सब चीज़ें तारीख़ का हिस्सा हैं, और यही मैं बार बात कहती हूँ कि ये जो नून और पीपल्स पार्टी, MQM, ये जमातें जो इस सारे थोड़े से वक्ती फ़ायदे के लिए इस सारे घटिया सेटअप का हिस्सा बने हैं, ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि इन्होंने कितनी बड़ी अपने लिए एक मुसीबत मोल ले ली है। ये जो दाग इन्होंने अपने दामन पे लगा लिए हैं, ये धोते धोते इनकी ये वाली नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। मुझे तो लग रहा है अगली नस्ल शायद कभी आए जो इस मुल्क की, वो शायद भूल जाए, लेकिन इस वाली नस्ल के लिए तो बड़े मुश्किल माहौल हो जाएगा। तो ये जो इन्होंने किया है बड़ा दागदार काम किया है। होता पहले भी होगा थोड़ा बहुत ये वो, लेकिन जितने खुले तरीके से अब हुआ है सबको पता है। तो इस दौर में आपने ये करके अपने लिए बहुत जुल्म कमाया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।